नमस्कार, मैं हूं अमित पारित और आज राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 199 पर वोटिंग चालू है। लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाताओं ने अपना जोश दिखाना शुरू कर दिया है और सुबह से ही पोलिंग बूथ के बाहर लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं और अब वोटिंग ने रफ्तार और पकड़ ली है। और जनता के साथ नेताओं ने भी सुबह पहली फुर्सत में वोट डालना शुरू कर दिया है। आज राजस्थान में 5 करोड़ 25 लाख करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं और ज्यादातर नेता पूजा पाठ करने के बाद वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में वोट डाला। वो झालरापाटन से चुनावी मैदान में है, वो उनकी पारंपरिक सीट है। दिया कुमारी की बात की जाए, वो भी बीजेपी की एक बड़ी नेता हैं। इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं, वैसे तो सांसद रही हैं, लेकिन इस बार जिम्मेदारी विधानसभा चुनाव में इस लड़ाई की है। पहले तस्वीर आप देखें, ये वसुंधरा राजे की तस्वीर झालरापाटन से चुनावी मैदान में और मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। क्या कह रही है, आइए सुनते हैं। वन एट ए टाइम। आज का मैसेज जो आपने वोट डाला है, भैया बहुत सिंपल मामला है। अच्छा भैया, if you can just align yourself, if you can step one step. I'm trying to. पीछे हटो। Mahendra will move back, and the rest won't move. And if you can just align Don't yourself, move now. and let Vinayak also come a little closer to you. Just don't move, okay? Now I'm just going to step one step back. You please stay there. Yeah, stay here, stay here. Thank you. All right. Now this is much better. देखिए, मेरा तो आग्रह होगा सब वोटर्स से, स्पेशली नव मतदाताओं से, नव मतदाताओं से कि वो आए और अपना वोट अवश्य कास्ट करें। आज ये वोट उनके राष्ट्र के लिए, ये वोट हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए, और ये वोट आने वाले नेशन बिल्डिंग के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। मैम, आपके ग्रैंडसन भी आए हैं फर्स्ट टाइम वोट करने। हाँ, आपका ग्रैंडसन भी आया फर्स्ट टाइम वोट करने। मैम वो क्या करेंगे? हमारे पास भी फैमिली में फर्स्ट टाइम वोटर है, मुझे बड़ी खुशी है इसको। तो अच्छा हुआ ये बहुत दिल्ली से रात भर चल के आया है, जस्ट टू कास्ट हिज वोट टुडे। मैम इंग्लिश, व्हाट आर द मेन इश्यूज? विरोधियों को क्या कहेंगे मैम? हाँ? विरोधियों को क्या कहेंगे आप? अभी तो पहले अपन आग्रह करें उन लोगों को जिनसे अपन वोट। वसुंधरा जी, मैम ये जो इलेक्शन है इसके मेन मुद्दे वसुंधरा जी मुख्यमंत्री कौन होगा अगला? अगर पार्टी आशीष मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, ये तो ले लो पहले। अरे ये लेडे फुल कमल का। अरे यार ये क्या स्टैंडी मत डालो यार भाई, तुम्हारा माइक ही नहीं पहुंचा है। अरे पहले तो था यार। चलिए, आप वसुंधरा राजे को सुन रहे हैं और वसुंधरा राजे ने एक क्लियर कट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो केवल आग्रह करूंगी उन तमाम मतदाताओं से कि आज का दिन उनका दिन है और वो अपने घरों से निकले, वोट जरूर कास्ट करें। मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल उनसे कई दफा पूछा गया है, अलग अलग मंचों पर पूछा गया है, लेकिन इस पर उन्होंने कभी ना जवाब पहले दिया ना वो अब दे रही हैं। यार पहले ये तो ले लो यार। माला डोला मचाओ। अरे रुक जाओ यार, जरा सा सब्र कर लो। तो वसुंधरा राजे राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, 2 बार राजस्थान में नेता विपक्ष के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली, 5 बार की सांसद रही हैं, 5 बार की विधायक हैं। और सोचिए, इस बार कांटे की लड़ाई इस वक्त राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में देखी जा रही है। लेकिन आज की ये तस्वीर सबसे ज्यादा उत्साहवर्धन वाली तस्वीर है, क्योंकि आप देख सकते हैं ना सिर्फ वीआईपी चेहरे आपको इन तस्वीरों में दिखाई देंगे, बड़ी बड़ी कतारें, लंबी लंबी कतारें आम वोटर्स की नजर आ रही हैं। फिलहाल आप देखिए, वसुंधरा राजे, दिया कुमारी जो कि जयपुर की ही एक सीट से चुनावी मैदान में है, विद्याधर नगर सीट, और अर्जुन मेघवाल वो भी है तो सांसद, लेकिन इस बार उनके ऊपर भी जिम्मेदारी बहुत है। मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि आप होकर आई हैं राजस्थान, तो जो तस्वीरें देख रहे हैं, इस तस्वीरें में कुछ चीजें हमें समझनी होंगी कि किस तरह से जो बड़े बड़े चेहरे मैदान में उतारे गए। दिया कुमारी जिनका आपने इंटरव्यू भी किया था, तो कुल मिलाकर माना तो ये जा रहा है कि हो सकता है कि इस बार इन चेहरों से भी अगर बीजेपी जीतती है तो किसी को मुख्यमंत्री का पद मिल सकता है, क्योंकि इतने बड़े चेहरों को वैसे ही नहीं उतारा गया होगा।
ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप जितने भी नेताओं से बात करेंगे मुख्यमंत्री के नाम पर, फिर चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, बहुत ही क्लियर कट स्टेटमेंट आ जाता है कि उनका फोकस इस वक्त पूरी तरह से राजस्थान जीतने पर है, इस इलेक्शन पर है। राजस्थान की जनता अगले 5 साल के लिए नई सरकार के लिए वोट डाल रही है। थोड़ी देर में खुद अशोक गहलोत भी वोट डालने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में बड़ी जीत का दावा किया है। गहलोत ने दावा किया कि 3 दिसंबर को उनकी सरकार रिपीट होने जा रही है। और गहलोत ने कहा है कि पूरे राज्य में उनकी सरकार की तरफ से चलाई गई योजना का अंडर करंट चल रहा है और बीजेपी चुनाव जीतने के लिए झूठ का सहारा लेती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जिस लाल डायरी का जिक्र कर रही है वैसी लाल डायरी जैसी कोई चीज ही नहीं है। गहलोत ने कहा है कि इस बार राजस्थान में रिवाज बदलेगा और फिर से कांग्रेस का राज आएगा। राजस्थान के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। जनता अपने भविष्य का फैसला करने जा रही है। हमारे साथ इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हैं, जो कुछ ही देर में सरदारपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना वोट भी डालेंगे। यहीं से वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। गहलोत साहब, ये बताइए कि इस मोमेंट पर आप, अब चुनाव प्रचार तो खत्म हो चुका है, लोगों ने अपना मन बना लिया होगा, आपको क्या लग रहा है किस प्रकार का मैंडेट देने का मन बनाया होगा लोगों ने? देखिए, वैसे तो जनता ही माई बाप होती है, तो इस बार लगता है कि सरकार रिपीट करने का मन बना लिया है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको इस कॉन्फिडेंस? कोई भी व्यक्ति राजस्थान के अंदर चाहे किसी पार्टी का हो, वो कहने की स्थिति में नहीं है कि सरकार ने काम नहीं किया या सरकार के विरोध में कोई लहर है। कोई नहीं कहेगा आपको। बीजेपी को वोट देने वाला भी नहीं कहेगा कि कोई काम नहीं हुआ है या कुछ सरकार के विरोध में कोई लहर है। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हमारे पक्ष में जाता है। फिर कर्मचारी हो, महिलाएं हो, युवा हो, किसान हो, अलग बजट पेश किया मैंने किसानों को, मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसे बहुत काम हमने किए जो कि मतलब कानून के पार किए हम लोगों ने, कंट्री में कहीं नहीं। वो राइट टू हेल्थ चेंज योजना 25 लाख या 50 लाख कर दिया हमने। एक सिक्योरिटी दी है, सबके तो काम पड़ते नहीं है, तो बीमार होते भी नहीं है, पर सिक्योरिटी की बात है। ऐसे कई फैसले हमने किए जिसको लोगों ने लाइक किए।